गुड इवनिंग दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज संसाधन। दो पार्ट अपन के अपने हो चुके हैं, उसमें आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, इसी में अपन इसको पूरा कर लेंगे। बात कर रहे थे खनिजों की, उसी में अब अगला आता है टंगस्टन। कौन सा आता है? टंगस्टन। टंगस्टन की बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ से निकलता है? नागौर जिले से निकलता है, इसलिए सबसे ऊपर कौन सा जिला हो गया? नागौर जिला हो गया। नागौर में भी कौन सी है पहाड़ी? रेवत की पहाड़ी। रेवत की पहाड़ी ये कहाँ पर है? डेगाना भाकरी। डेगाना ये भाकरी, ठीक है दोस्तों। क्या हो गई? नागौर में जो खान है डेगाना भाकरी, कौन सी पहाड़ी पर है? रेवत की पहाड़ी पर। अब बात करते हैं इसी में सेकेंड नंबर पे पाली आता है। पाली में भी कौन सा है? नाना पडराला। और तीसरे नंबर पे आता है सिरोही। सिरोही में कौन सा है? वाल्टा गांव। क्या हो गया ये? टंगस्टन। इसकी खाने कहाँ कहाँ पर है? नागौर में है, पाली में है और कहाँ पर है? सिरोही में है। नागौर में जो निकलती है डेगाना भाकरी रेवत की पहाड़ी से, और यहाँ नाना पडराला और यहाँ वाल्टा गांव। ये तो बात हो गई किसकी? खानों की। अब लिख लो इसका क्या? उपयोग। अब लिख लो इसका उपयोग। तो उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका? एक तो क्या बनती है इससे? कठोर एवं उच्च गलनांक वाली धातु। कठोर एवं उच्च गलनांक वाली धातु किससे बनती है? टंगस्टन से बनती है। और कहाँ उपयोग होता है इसका? विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में। विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में। अभी तो क्या CFL आ गई सारी जगह। वो पहले वाले बल्ब तो बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें से पीला उजाला निकलता था। उसमें देखना आप गौर से, कांच के अंदर जो पतली सी कड़ी होती है वो किससे बनती है? टंगस्टन से ही बनती है। और उसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। ये बात किसी हो गई? टंगस्टन की। इसके बाद बात करेंगे अपन जिप्सम की। जिप्सम, इसी के दो नाम और हैं। जिप्सम को आप सेलेनाइट भी बोल सकते हो, सेलेनाइट या हरसोट, इन दोनों नामों से भी आप इसे बोल सकते हो जिप्सम को। और क्या क्या बोलेंगे? सेलेनाइट या हरसोट। अब बात करते हैं इसकी खानों की। खाने वही नागौर जिला। नागौर में इसकी 3 खाने हैं। पहली है जोधियानी। जोधियानी नागौर में होगी। तो जोधपुरा कहाँ पर है? जोधपुरा सभ्यता है जो कहाँ पर है? जयपुर में है। ये क्या हो गई? जोधियानी कहाँ पर है? नागौर में। किसकी खान हो गई? जिप्सम की। दूसरे नंबर पे है भदवासी और तीसरी है गोट मांगलोद। कितनी खाने हो गई? ये 3 खाने हो गई। कहाँ पर? नागौर में। गोट मांगलोद में और क्या है? गोट मांगलोद में है दधिमती माता का मंदिर। वो कौन से वंश की कुलदेवी है? वो दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी है, जिसका मंदिर कहाँ पर हो गया? गोट मांगलोद, नागौर में। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है? बीकानेर है। बीकानेर में 3 खाने इसकी। पहली हो गई जामसर, जो क्या हो गई? राजस्थान की सबसे बड़ी खान। किसकी? जिप्सम की। राजस्थान की सबसे बड़ी खान जिप्सम की। दूसरी है कानसर और तीसरा है लोणकरणसर। ठीक है दोस्तों, लोणकरणसर। क्या याद आता है इससे? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो मूंगफली उत्पादन होती है वो कहाँ से होती है? लोणकरणसर से होती है। ये तो बात हो गई राजस्थान की। बात करते हैं भारत की। तो भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पैदा होती है? ये होती है राजकोट, गुजरात में। तो बात क्या हो गई? राजस्थान का राजकोट क्यों कहलाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मूंगफली पैदा होती है, गुजरात में, इसीलिए इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ये तो बात हो गई किसकी? खानों की। अब क्या करेंगे? उपयोग। किसका? जिप्सम का। जिप्सम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है इसका उपयोग क्षारीय भूमि के उपचार हेतु। क्षारीय भूमि के उपचार हेतु या उपचार में। ठीक है, क्षारीय भूमि के उपचार में। दूसरा जो इसका उपयोग है वो कहाँ पर है? इसकी गुणवत्ता संवर्धन करके चिकित्सा के क्षेत्र में। समझ में आ गया?
गुणवत्ता संवर्धन का मतलब क्या, उसकी क्वालिटी सुधार के कहाँ पर काम में लिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसे काम में लिया जाता है और सारी भूमि के उपचार में भी इसको प्रयोग में लेते हैं। और ये कहाँ पर है सर्वाधिक, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। क्या हो गई बात, जिप्सम की हो गई, सेलेनाइट या हरसोट भी इसे बोल सकते हैं, ये इसकी खाने हो गई और ये क्या हो गया, इसका उपयोग हो गया। ठीक है, किसकी बात हो गई थी, जिप्सम की। अब बात कर लो रॉक फॉस्फेट, किसकी कर रहे हैं बात, रॉक फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले किसकी, खानों की। तो इसकी बात कर लो खानों की। सबसे पहले कौन सा आता है, उदयपुर आता है। उदयपुर में 3 खाने इसकी। पहली तो हो गई झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा इसकी पहली खान है। फिर है ढाकन कोटड़ा और है फिर है कानपुरा। ठीक है, रॉक फॉस्फेट क्या पढ़ रहे हैं, रॉक फॉस्फेट खाने सबसे पहले जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। उदयपुर में 3 खाने, एक हो गई झामर कोटड़ा, एक हो गई ढाकन कोटड़ा और तीसरी कौन सी हो गई, कानपुरा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन सी है, जैसलमेर है। जैसलमेर में 2 खाने हैं, एक तो हो गई बिरमानिया, बिरमानिया और दूसरी कौन सी हो गई, लाठी चार्ज। कंफ्यूज मत होना, एक लाठी चार्ज है और एक लाठी सीरीज है। ठीक है दोस्तों, लाठी चार्ज भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। लाठी सीरीज भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। लाठी चार्ज तो क्या हो गई, खान हो गई किसकी, रॉक फॉस्फेट की। जबकि लाठी सीरीज क्या है, ये है मोहनगढ़। कहाँ पर है ये, जैसलमेर में ही है। और पोखरण ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर में ही है। इन दोनों के मध्य क्या है, मीठा पानी, मीठे पानी की अधिकता है इन दोनों कस्बों के मध्य। और यहाँ पर क्या उग जाती है, सेवन घास उग जाती है, किसके कारण, मीठे पानी के कारण। और यहाँ पर चांदन नलकूप, चांदन गांव है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, वो भी इसी के अंदर आता है। और इसी को पूरे को क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहा जाता है। ये तो बात हो गई 2 खानों की, कहाँ कहाँ पर है ये, उदयपुर में और जैसलमेर में। अब बात करें, एक सीकर में है और एक कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ये कितने हो गए, 4 जिले हो गए। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब बात कर लेते हैं क्या इसके उपयोग के बारे में। जिप्सम का जो उपयोग था वो क्या था, क्षारीय भूमि के उपचार में। इसका क्या उल्टा हो जाएगा, इसका उपयोग लवणीय भूमि के उपचार हेतु किया जाता है। इन दोनों को मैं अभी पूरा क्लियर कर दूंगा आपका। और कहाँ उपयोग होता है इसका, उर्वरक बनाने में, उर्वरकों में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप उर्वरक को, फर्टिलाइजर बोलते हैं। उर्वरक की भी 2 क्वालिटी कौन कौन सी है, एक तो हो गई उदयफोस और एक हो गई राजफोस। ये याद रखना आप, ये जो उर्वरक बनता है इससे, किससे, रॉक फॉस्फेट से, उसकी जो 2 किस्में हैं वो कौन सी है, उदयपोस और राजपोस। ये क्या हो गया इसका उपयोग, ये क्या होगी इसकी खाने। आप इसे यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद मैं क्या बताऊंगा आपको, क्षारीय और लवणीय भूमि के बारे में बता दूंगा। जिप्सम में क्या देखा था, क्षारीय भूमि के उपचार में उपयोग में लिया जाता है और रॉक फॉस्फेट किस में काम में लिया जाता था, लवणीय भूमि के उपचार में काम में लिया जाता था। अब ये जो क्षारीय भूमि होती है उसमें क्या होता है, सोडियम की मात्रा अधिक होती है उस भूमि में। किसकी मात्रा अधिक होती है, सोडियम की मात्रा। और उसी चीज को सुधारने के लिए किसका उपयोग लेते थे अपन, किसका लेते थे, जिप्सम का उपयोग में लेते थे। अब लवणीय भूमि, रॉक फॉस्फेट का उपयोग करके क्या करेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड व सल्फेट लवणों की जो मात्रा अधिक होती है किसमें, भूमि में, उसी का सुधार करने के लिए किसको उपयोग में लिया जाता है, यहाँ पर रॉक फॉस्फेट को लिया जाता है। जबकि यहाँ पर कौन है, जिप्सम है। इसको अपन खेत में डाल के क्या सोडियम की मात्रा को कम कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, अपनी ज़मीन सही हो जाएगी, भूमि सुधर जाएगी। बात करें रॉक फॉस्फेट की, उससे लवणीय भूमि का सुधार हो जाएगा। ये सारे जो तत्व पाए जाते हैं भूमि में वो सारे क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे आता एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस, अब इसका जो उपनाम है वो क्या है, एस्बेस्टोस को और क्या कहते हैं, एक तो चट्टानी रुई और दूसरा हो गया जादुई खनिज।
चट्टानी रुइया, जादुई खनिज, ये दो नाम इसके अलग अलग हैं। और इसकी जो खाने हैं वो कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में इसकी दो खाने हैं, एक तो सलुम्बर और दूसरा है ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? एस्बेस्टोस हो गया। इसका उपनाम क्या है? चट्टानी रुइया, जादुई खनिज। और खाने कहाँ पर इसकी? उदयपुर में है। दो कौन कौन सी? सलुम्बर और ऋषभदेव। ये हो गई मेन जो इसमें खनिज होते हैं। अब बात करेंगे इसकी आगे मिट्टियों की। मिट्टियों की बात करते हैं। क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। सबसे पहले क्या लिखोगे? बॉल क्ले, बॉल क्ले। दूसरा कौन सा है? चाइना क्ले। और तीसरा है फायर क्ले। इसमें क्ले का मतलब क्या है? मिट्टी होता है। और ये तीनों कहाँ पर निकलती है? बीकानेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? बीकानेर से निकलती है। एक हो गई बॉल क्ले, दूसरी चाइना क्ले और फायर क्ले। अब आप लोगों ने बचपन में, जो अभी करीबन 20 साल के हो गए या 20 से 25 के बीच में हो, आप लोग अभी जो तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी मैं बता रहा हूँ। एक होती है ब्लीचिंग मिट्टी, ब्लीचिंग मिट्टी। इसी को आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? मुल्तानी मिट्टी। सबने देखी है बचपन में, अभी तो शायद लुप्त ही हो गई है, तो मिलती ही नहीं है। मुल्तानी मिट्टी या ब्लीचिंग मिट्टी, इसी को आप क्या बोलोगे? ब्लीचिंग क्ले कर दो इसको, ब्लीचिंग क्ले या मुल्तानी मिट्टी। ये भी कहाँ से निकलती है? बीकानेर से निकलती है सर्वाधिक तो। और दूसरे नंबर पे कौन सा जिला आता है? बाड़मेर आता है। ये तीन क्ले तो कहाँ पर हो गई? बीकानेर में, जिनका एकाधिकार केवल बीकानेर में ही है। और एक कौन सी है? ब्लीचिंग क्ले, जो बीकानेर और बाड़मेर दोनों से निकलती है। आप इसको देख लेना ढंग से। मुल्तानी मिट्टी अपनी भाषा में और ब्लीचिंग क्ले किस में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। जो मुख्य जो अपने खनिज थे वो हो गए। अब अन्य खनिजों की बात करें तो राजस्थान का मैप बना के आप इसे सीधा सा लिख सकते हो। हनुमानगढ़ जो आपको ऊपर दिख रहा है, हनुमानगढ़ से क्या निकलता है दोस्तों? पोटास निकलता है। क्या निकलता है? पोटास निकलता है। बात आती है अलवर की, तो अलवर से सलेट। मैंने उस दिन भी बताया था सलेट क्या होती है। सलेट होती है अपने जो पट्टी आती है ना, वो ब्लैक कलर की, जो पहली दूसरी तीसरे में यूज करते थे, वही सलेट। वो सलेट कहाँ से निकलती है? अलवर से निकलती है। जबकि भरतपुर से क्या निकलता है? बलुआ पत्थर निकलता है। पोटास कहाँ से हो गया? हनुमानगढ़ से हो गया। सलेट कहाँ से हो गया? अलवर से। बलुआ पत्थर कहाँ से हो गया? भरतपुर से। कोटा से सीधा सा कोटा स्टोन, कोटा स्टोन। कोटा से कौन सी स्टोन? कोटा स्टोन। राजसमंद से क्या निकलता है? संगमरमर, संगमरमर। जालोर से क्या निकलता है? ग्रेनाइट। जालोर से क्या हो गया? ग्रेनाइट हो गया। बात करते हैं जोधपुर से, यहाँ से निकलती है इमारती पत्थर। इमारती पत्थर यानी कि पट्टियाँ, छत पे डालने वाली पट्टियाँ, उनको क्या बोलते हैं अपन? इमारती पत्थर। ये बात किसकी हो गई? अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ से पोटास निकलता है, अलवर से सलेट निकलती है, भरतपुर से बलुआ पत्थर निकलता है, कोटा से कोटा स्टोन निकलती है, राजसमंद से संगमरमर, जालोर से ग्रेनाइट और जोधपुर से क्या? इमारती पत्थर। अब बात करेंगे अपन संगमरमर की। संगमरमर कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? आप इसे यहाँ तक नोट करो, फिर संगमरमर के बारे में पढ़ते हैं। संगमरमर जो कहाँ से निकलता था? राजसमंद से निकलता था सर्वाधिक। अब बात करेंगे इसके कलरों की, यानी कि रंगों की। काला कहाँ से निकलता है? हरा कहाँ से निकलता है? 7 रंगों वाला, सफ़ेद, गुलाबी, लाल, बादामी, पीला और लहरदार। अब बात करते हैं सबसे पहले काला संगमरमर कहाँ से निकलता है? तो काले का ही हुआ है, भैंस हुआ है। काला संगमरमर कहाँ से निकलता है? भैंसलाना जयपुर से, भैंसलाना जयपुर से। इसमें एक और नाम आ जाता है आंधी। भैंसलाना के अलावा और अगर पूछ ले तो क्या है? आंधी। ये भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। काला संगमरमर, काले का हुआ का भैंस हुआ है, कौन सी जगह है? जयपुर में। हरा संगमरमर, झीलों वाली नगरी कौन सी है? उदयपुर है। जहाँ पर झील होगी वहाँ पर हरियाली भी होगी, तो ऋषभदेव, ऋषभदेव उदयपुर। कौन सा हो गया? हरा संगमरमर हो गया। अब 7 रंगों का संगमरमर। राजस्थान का ऐसा जिला जिसको 8 जिलों की सीमा टच करती है, वो कौन सा है? पाली है। आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर 7 रंग याद रखने, 8 याद नहीं रखने हैं। तो 7 रंगों वाला खादरा गांव पाली।
7 रंगों का जो संगमरमर है, 7 कलर का, वो कहाँ से निकलता है? खादरा गांव पाली से निकलता है। और सफ़ेद तो सभी जानते हो आप कहाँ से निकलता है? मकराना नागौर से निकलता है। सफ़ेद संगमरमर कहाँ से निकलता है? मकराना नागौर से। इसकी जो सबसे अच्छी किस्म है वो कौन सी है? कैल्साइटिक। सबसे अच्छी किस्म, सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? कैल्साइटिक है। अब बात करते हैं गुलाबी की। गुलाबी संगमरमर जालोर व भरतपुर। कौन सा? गुलाबी संगमरमर कहाँ से हो गया? जालोर व भरतपुर से हो गया। अब बात करते हैं लाल की। उस दिन अपना एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, आज उसको अपन सही कर लेंगे कि लाल संगमरमर कहाँ से निकलता है? ये धौलपुर से निकलता है। काशी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? एक तो लिख रहा हूं मैं संसद भवन, संसद भवन, और एक लिख रहा हूं मैं राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कौन से पत्थरों से बना हुआ है? ये धौलपुर के लाल पत्थरों से बना हुआ है। धौलपुर के लाल पत्थरों से बना हुआ है ये। जबकि संसद भवन किससे बना है? उस दिन हमने करौली उधर पढ़ लिया था, ये करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ है। और दोनों एक ही जगह है। कहाँ पर? दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है ये दोनों करौली के लाल पत्थरों से। ठीक है दोस्तों, करौली के लाल पत्थरों से क्या बना हुआ है? संसद भवन बना हुआ है। जबकि धौलपुर के लाल पत्थरों से क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। और ये दोनों कहाँ पर है? दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों पर। अब बात करते हैं किसकी? बादामी संगमरमर की। तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ से निकलता है ये सर्वाधिक? जोधपुर से निकलता है। और पीला, पीला कहाँ पर है? जैसलमेर में है, रेत से चमकता है। पीला संगमरमर कहाँ पर हो गया? जैसलमेर में हो गया। और लहरदार लिख दो आप राजसमंद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप इन सबको नोट कर लो। जो भारत में जितने खनिज निकलते हैं उसमें से जो राजस्थान में निकलते हैं 100% कौन कौन से खनिजों में है वो आप लिख लो। खनिजों का 100% यानी कि 100% एकाधिकार भारत में राजस्थान का। सारे जो खनिज निकल रहे हैं उसमें से 100% एकाधिकार राजस्थान में कौन कौन सा है? तो 4 खनिज हैं ये। पहले नंबर पे आता है वोलेस्टोनाइट। जितना भी भारत में निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा जो कहाँ से निकलता है? राजस्थान से निकलता है, पूरा का पूरा ही, यानी 100% एकाधिकार हो गया उसका। ये कहीं से नहीं निकलता, कहाँ से निकलता है? राजस्थान से निकलता है। वोलेस्टोनाइट के बाद में नाम आता है जास्पर का, फिर आता है पन्ना, और फिर आता है तांबड़ा। ये अपन ने कल पढ़े थे। वोलेस्टोनाइट हो गया, जास्पर हो गया, पन्ना हो गया, तांबड़ा हो गया। क्या समझे इससे आप? खनिज जो भारत में निकल रहे हैं, वोलेस्टोनाइट 100% राजस्थान से निकलता है। पूरे भारत का 100% कहाँ से निकलता है? राजस्थान से। जास्पर भी यहीं से, पन्ना भी यहीं से, और तांबड़ा भी यहीं से। ये बात हो गई एकाधिकार की। अब बात करेंगे अपन की लोह धात्विक, मतलब जो खनिजों के प्रकार होते हैं वो अपन इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब लिखेंगे हम खनिजों के प्रकार। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। इसे नहीं पढ़ना है। धात्विक खनिज में भी 2 पार्टीशन है। धात्विक खनिज के 2, एक तो लोह धात्विक और एक हो गया क्या? अलोह धात्विक। ये दोनों ही हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं। कौन सा नहीं पढ़ना है? अधात्विक खनिज अपन को नहीं पढ़ना है। खनिज के कितने पार्टीशन कर दिए? 2 पार्टीशन, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक के 2, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। अब इनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। यहां पर लिख लो अब K2LMNT2, K2LMNT2। ये सीधा याद रखना है। LMN ये मतलब 7 का 7 ही आता है। KLMN ये 7 में आता है। T2 ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। अब आप कैसे लिखोगे इसको? कैसे क्या हो गया? क्रोमियम।
लो धात्विक की अगर बात आती है तो पहला क्या हो गया, क्रोमियम, एक के तो हो गया, दूसरा के भी लिख लो कोबाल्ट, क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब एल से क्या हो गया, लोहा, क्या हो गया, लोहा। एम से क्या हो गया, मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ से निकलता है, ये बांसवाड़ा से निकलता है। के से क्रोमियम, दूसरा के कोबाल्ट, एल से लोहा, एम से मैग्नीज। अब एन, एन से हो गया आपका निकल, क्या हो गया, निकल। अब T2 यानी कि 2 बार टी करना है, कौन कौन सा, एक तो लिख लो टंगस्टन और दूसरा लिख लो टाइटेनियम। समझ में आ गया, ये आपकी ट्रिक है आपको याद करने के लिए, ये कोई इसमें जीके में बनी हुई नहीं है, मैंने बनाई है। K2LMNT2 कैसे याद करोगे आप, इनको बिल्कुल क्रमवाइज देख लो। K 2 बार आ रहा है, LMN एक बार और T 2 बार। ये तो बात हो गई किसकी, लो धात्विक की। अब किसकी बात करोगे आप लोग, अलो धात्विक की। सबसे पहले सोना, दूसरे नंबर पे चांदी और तीसरे नंबर पे प्लेटिनियम। ये तीनों ही जो चीज़ है ये कौन पहनती है, गले में, कानों में, हाथों में, महिलाएं पहनती है। तो ये किसके प्रिय हो गए, महिला प्रिय हो गए। सोना, चांदी, प्लेटिनियम कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है। आप इनसे याद कर लोगे सीधा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम। अब 2 शब्द वाले कौन कौन से हैं, एक तो टिन और एक तांबा है। टिन हो गया और एक तांबा हो गया, कैसे याद करोगे, 2 शब्द वाले, ठीक है। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, टिन और तांबा 2 शब्द वाले। अब क्या बात करोगे, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता कैसे याद रहेगा, जुड़वा खनिज अपन ने कल पढ़ा था, जुड़वा खनिज। सीसा जस्ता क्या है, जुड़वा खनिज है। अब बात करो एक पारा, ये क्या है, एकमात्र द्रव, याद हो जाएगा ना, एकमात्र द्रव्य ये जो क्या है, पारा है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 हो गए। अब इसके बाद 2 और हो गए, मैग्नीशियम और एक बॉक्साइड, ठीक है। खनिज 2 प्रकार हो गए, धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक के 2 हो गए, लो धात्विक और अलो धात्विक। ये इसकी ट्रिक आपके सामने। लो धात्विक में कौन कौन से आते हैं, क्रोमियम आता है, कोबाल्ट आता है, लोहा आता है, मैग्नीज आता है, निकल आता है, टंगस्टन और टाइटेनियम। ये इसकी ट्रिक के अनुसार हो जाएगा। अब बात करते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनियम। ये सबसे ज़्यादा किसके प्रिय होते हैं, महिला प्रिय होते हैं, इसलिए सीधा याद हो जाएगा। 2 शब्द वाले कौन कौन से हैं, टिन और तांबा है। शीशा जस्ता क्या है, जुड़वा खनिज है। और पारा क्या है, एकमात्र द्रव है। और इनको अलग से याद कर लो, एक क्या है मैग्नीशियम और एक क्या है बॉक्साइड। ये भी किस में आता है, अलो धात्विक में आता है। आपके खनिजों वाला जो पार्ट है वो पूरा यहीं खत्म होता है। इसके 3 पार्ट हो गए अपने। तीनों पार्टों में खनिज संसाधन यानी कि राजस्थान के खनिज संसाधन पूरे हो चुके हैं। 4 टॉपिक हो गए अपने। 4 टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ आपको। पहला था राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, फिर क्या था राजस्थान का अपुआ तंत्र, फिर क्या था राजस्थान की झीलें, और चौथा कौन सा हो गया, राजस्थान के खनिज संसाधन। ये 4 पार्ट अपने हो चुके हैं। अब अगले वाले पार्ट से नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।